Hello students, in this video we will complete our lesson number 16. प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन नंबर 16 को रीड करना स्टार्ट किया था और हमने इसके पेज नंबर 117 और 118 को रीड किया था। 118 के हम लास्ट जो है हमारा पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल कि हमने पढ़ा था कि हमारे जो भारतीय हैं वो एकजुट होना शुरू हो गए थे। उन्होंने अपनी कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस संगठन उन्होंने बना लिया था। कुछ हमारे एक्सट्रीमिस्ट भी हुए थे जो उनके मॉडरेट एटीट्यूड के अगेंस्ट थे, जो डायरेक्ट हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ़ाइट करना चाहते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा अब आगे क्या हुआ, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ये क्या थी कि बांटो, आपस में एक दूसरे को, पॉलिसी ऑफ डिवाइड कि एक दूसरे के बीच में दरार डालकर फिर मतलब अपने रूल्स बनवाना, ठीक है, अपनी बातों को मनवाना। तो एज द ईयर पास्ट द कांग्रेस gained strength and the people from all walks of life supported it। क्या था कि गवर्नमेंट जो हमारे जो लोग थे वो एकजुट हो गए थे, वो ब्रिटिश पर एक साथ वो मिलकर अब क्या करते थे, उनके अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत उनमें आ गई थी। दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ फियर इन दिस ब्रिटिश, और इस चीज़ ने जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे, उनके मन में एक डर पैदा कर दिया कि अगर भारतीय मिलकर, वो इतने स्ट्रॉन्ग, उन्होंने उनकी पावर को देखा कि अगर हमने इनको नहीं रोका तो हम यहाँ पर ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाएंगे। ठीक है, ये डर ब्रिटिश जो अंग्रेज़ थे उनके मन में आना शुरू हो गया था। दे यूज़ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उन्होंने क्या किया, बांटो और अपना राज करो, ये वाला उन्होंने रूल पॉलिसी अपनाई, लोगों को कमज़ोर किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने जो पहले भी उन्होंने किया था, जैसे दो किंग आपस में उनके बीच में लड़ाई करवा के और उन्होंने बीच में से फ़ायदा वो उठा जाते थे, तो सेम अब उन्होंने ये पॉलिसी यहाँ पर अपनाई कि उन्होंने उनके हमारी जो संगठन बना था, ठीक है, लोगों को तोड़ना चाहा, उनको कमज़ोर करना चाहा, एक दूसरे के अगेंस्ट उनको भड़काना शुरू किया उन्होंने, तो इस ताकि वो उस मूवमेंट को कमज़ोर कर सकें, जो हमारे आज़ादी के लिए हम मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे उनको वो कमज़ोर कर सके। दे यूज़ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी टू वीकन द यूनाइटेड इंडियंस एंड फ्रीडम मूवमेंट। दे प्लान टू डिवाइड बंगाल इन 2 पार्ट्स ऑन द बेसिक ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन। तो उन्होंने क्या रूल, मतलब किस चीज़ पर उन्होंने लोगों के बीच मनमुटाव पैदा किया कि काम से तो देखो सब, उनकी पॉलिसी से तो सब दुखी थे, लेकिन उनको एक मोटिव चाहिए था, एक मेन एम चाहिए था कि जिससे वो लोगों के अंदर एक भड़का सके लोगों को, ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर सके। तो उन्होंने क्या चाल चली, उन्होंने हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को उठाया। उन्होंने बंगाल में, वेस्ट बंगाल के 2 पार्ट करने चाहे, क्योंकि हमारा जो ये आंदोलन है ये वहीं से ज़्यादा मेनली स्टार्ट हुआ था। तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा बनाकर हमारे इंडियंस को आपस में लड़ाया, जबकि मुस्लिम भी हमारा ही हिस्सा थे। हमें अगर हम अपना इतिहास देखें तो पाकिस्तान जो है वो हमारे ही कंट्री का एक हिस्सा था, वो पहले हमारे साथ ही अटैच था, बाद में वो अलग किया गया था। तो उन्होंने ये मतलब जो हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा है, ये इसकी शुरुआत किन्होंने की, अंग्रेज़ों ने की थी हमारे यहाँ पर। ठीक है, ईस्ट बंगाल और द मुस्लिम एंड वेस्ट बंगाल ऑफ द हिंदूज़, कि उन्होंने बंगाल को इस तरह से लोगों को ये समझाना, लोगों के मन में ये चीज़ लानी शुरू कर दी। मुस्लिम को बोला कि ये आपका हिस्सा है, हिंदू को भड़काना शुरू किया कि ये इस पर आपका हक है, ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ फाइट करें और वो अपनी एक एकता ना बना सकें। ठीक है, अगर हमने पढ़ा है कि एकता में बल है, अगर यूनिटी नहीं होगी तो वो ब्रिटिश के अगेंस्ट अपना जो कोई भी मूवमेंट करेंगे वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने यही करना चाहा कि अपने जो यूनिटी थी इंडिया की उसको तोड़ना चाहा। देयरफॉर इन 1905, और इसका नतीजा क्या हुआ उनकी इस पॉलिसी का कि 1905 में बंगाल के 2 पार्ट हो गए। ठीक है, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, द स्वदेशी मूवमेंट। The protest against the partition were accompanied by the boycott of British goods. स्वदेशी मूवमेंट क्या था, स्वदेशी आंदोलन, कि अपने भारतीय वस्तुओं को अपनाओ, अपनी ही बनी हुई चीज़ों को अपनाओ।
हमने लेसन 15 में पढ़ा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, बाहर से कपड़े बनवाकर, मतलब हमारे यहीं से कपास वहाँ जा रही थी बाहर, और उनके बनाए हुए कपड़े हमें ख़रीदने पड़ रहे थे हाई रेट में। तो हमारे लीडर्स ने क्या कहा कि ब्रिटिश गुड्स कि अंग्रेज़ों की बनाई हुई जो चीज़ें हैं उसका बायकॉट कर दो। बायकॉट क्या होता है, उस पर बंद कर दो वो लेना, ठीक है, उसका तिरस्कार कर दो। इट मीन यूजिंग गुड मेड इन इंडिया ओनली, इसका मतलब था कि सिर्फ वो वस्तुएं यूज़ करो जो हमारे इंडिया की बनी हैं। इससे क्या होगा, साथ के साथ तो ब्रिटिश के पास वेल्थ उनकी बढ़ती जा रही थी, पावर बन रही थी, वो पावर किससे बन रही थी, हमारे ही पैसों से ना, तो वो भी कम पड़ जाएगी और साथ के साथ हमारे इंडिया की डेवलपमेंट होगी। इट वाज कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट, और इस चीज़ को कि बायकॉट करना ब्रिटिश गुड का, इंडिया की ही गुड अपनानी, इसको क्या कहा गया, स्वदेशी मूवमेंट। इस आंदोलन को क्या नाम दिया गया, स्वदेशी मूवमेंट। द स्टूडेंट्स इन बंगाल टुक एक्टिव पार्ट इन दिस मूवमेंट, बंगाल के स्टूडेंट्स ने इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्रिटिश क्लोथ्स वर बर्न इन हीप, विदेशी कपड़ों को जलाया गया। द रूलर्स वॉन्ट द पीपल ऑफ एक्सट्रीम मीज़र, वहाँ के जो रूलर्स थे, राजा ने उन लोगों को इस काम के लिए मेजर, मतलब लोगों को उकसाया कि हाँ ये सही है। द ब्रिटिश कुड नॉट फेस दिस मूवमेंट, अंग्रेज़ जो थे वो इस बायकॉट, इस मूवमेंट को फेस नहीं कर पाए, वो बौखला गए कि ये क्या हो रहा है। दे हैड टू अबॉलिश द पार्टीशन एंड बंगाल वाज रीयूनिटेड इन 1911, और ब्रिटिश के जो वो पॉलिसी लोगों को समझ आ गई थी, वो दोबारा से एकजुट हो गए थे इस आंदोलन के तहत। तो उनका जो वो उन्होंने पार्टीशन करवाया था 1905 में, वो ख़त्म हो गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद ईस्ट और वेस्ट का सिस्टम ख़त्म करके बंगाल को दोबारा से एक कर दिया 1911 में। स्वदेशी एंड बायकॉट चेंज द टोन ऑफ द नेशनल मूवमेंट, कि हमारे राष्ट्र के आंदोलन के लिए हमारे एक और, मतलब हमारा आंदोलन हमें मिल गया, लोग फिर एक दोबारा से जुट हो गए थे। वुमेन ऑल्सो टुक पार्ट इन बिग वे, हमारे यहाँ के वुमेन ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। दे ऑर्गेनाइज प्रोसेशन एंड आस्क्ड पीपल नॉट टू बाय फॉरेन गुड्स, उन्होंने लोगों को समझाया, ठीक है, लोगों को जोड़ा कि आप बाहर की बनी हुई वस्तुओं को नहीं खरीदोगे। द रिवॉल्यूशनरीज कौन होते हैं, हमारे क्रांतिकारी, ठीक है, जिन्होंने हमारी देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के साथ लड़े, चाहे वो शांति प्रिय से लड़े थे या जो भी, लेकिन क्रांतिकारी क्या थे, जो टोटली उनके विरुद्ध थे, वो उनके साथ समझौता करने में या बातचीत करने में यकीन नहीं करते थे। वो डायरेक्ट एक्शन करने में बिलीव करते थे। पीसफुल अगेंशंस एंड बायकॉट डिड नॉट अफेक्ट द ब्रिटिश रूलर, कि शांति प्रिय आंदोलन और ये जो हमारा स्वदेशी आंदोलन था, इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट पर असर तो डाला, लेकिन इतना ज़्यादा उन पर असर नहीं हुआ। इफ़ेक्ट, वो लोग इतने अफेक्ट नहीं हुए कि हम पूरी तरह से फ्रीडम गेन कर सके अपनी, ठीक है, तभी भी उनका ही कंट्रोल था हमारे ऊपर। मीटिंग फोर्स विद फोर्स बिकम अ पॉपुलर वे अमंग द यूथ टू गेन क्विक फ्रीडम, कि लोग आपस में मिलते और वो एक ही बात करते कि नहीं, इनको हम इस तरीक़े से तो हम अंग्रेज़ों से कभी छुटकारा नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें तो एकदम से आज़ादी चाहिए, हमें कुछ भी करके इनसे आज़ादी चाहिए। सच पीपल आर कॉल्ड रिवॉल्यूशनरीज, ऐसे लोगों को क्या नाम दिया गया, क्रांतिकारी का नाम दिया गया, जो क्विक फ्रीडम में बिलीव करते थे। 2 यंग बॉयज़, तो हमारे नौजवान प्रफुल्ला चक्की एंड खुदीराम बोस जो थे, फायर एट अ ब्रिटिश ऑफिसर, इन्होंने क्या किया, एक ब्रिटिश ऑफिसर पर फायर किया, गोली चलाई इन्होंने। खुदीराम बोस ओनली 15 ईयर ओल्ड, खुदीराम बोस जो हमारे क्रांतिकारी थे, वो सिर्फ 15 साल की उम्र के थे जब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया। वाज अरेस्टेड, उन्हें अरेस्ट किया गया और इसके लिए, और उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद वाज अ ग्रेट रिवॉल्यूशनरी, चंद्रशेखर आज़ाद का आपने नाम सुना होगा, वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं। आज भी उनका नाम हमारे मशहूर क्रांतिकारियों में लिया जाता है।
Some people started working from other countries for the freedom of India. कुछ लोग क्या कर रहे थे, दूसरी कंट्री में, जो हमारे इंडिया के लोग दूसरी कंट्री में थे, वो लोग भी क्या वहाँ से बैठे बैठे भी इंडिया की क्योंकि हालात तो उन तक भी जा रहे थे कि इंडिया में क्या हाल हो रहा है, ठीक है, तो वो वहाँ से भी अपने इंडिया की आज़ादी के लिए वो वर्क कर रहे थे. मैडम कामा went to Geneva and published a newspaper called वंदे मातरम. मैडम कामा ने, ठीक है, क्या किया, वो जेनेवा में गई और उन्होंने वहाँ पर अपना एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया जिसको उन्होंने नाम दिया वंदे मातरम, हमारे इंडिया से रिलेटेड. द पीपल फ्रॉम पंजाब, पंजाब से गए हुए लोग, हु हैड सेटल्ड इन अमेरिका, जो अमेरिका में सेटल थे, फॉर्म द गदर पार्टी, उन्होंने गदर पार्टी बनाई, टू हेल्प द रिवोल्यूशनरीज इन इंडिया, इंडिया में क्रांतिकारियों को बढ़ावा देने के लिए. नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय इन बर्लिन, राजा महेंद्र प्रताप एंड मौलाना बारकतुल्ला वेंट टू काबुल टू गाइड फ्रीडम मूवमेंट, कि आज़ादी के मूवमेंट को और अच्छे तरीके से वो कैसे कर सकते हैं, इसकी गाइड लेने के समझने के लिए वो लोग काबुल गए. लाला हरदयाल लेड द मूवमेंट इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए, लाला हरदयाल ने अमेरिका में अपना मूवमेंट लॉन्च किया, ठीक है, उनके लीडर बने वो. द ब्रिटिश रूलर टुक सम स्टेप टू अप्रेजिंग द इंडियंस. अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ आने लग गया कि इंडियन जो हैं वो धीरे धीरे अपने मतलब आंदोलन को बढ़ाते जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या था, कुछ कदम उनको ज़रूरी थे उठाने इंडियंस को रोकने के लिए. दे डिड नॉट गिव अप देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, उन्होंने अपनी जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उसको फिर से यूज़ करना चाहा. दे अलाउड सम इंडियंस टू ज्वाइन द गवर्नमेंट, कि उन्होंने लोगों को ऑफ़र किया, इंडिया के लोगों को, कि आप हमारे गवर्नमेंट का हिस्सा बनो, ताकि वो उन लोगों को अपने बीच में ला के उन्हीं के थ्रू और इंडियंस पर टॉर्चर करवाए और बीच में उनको फिर दोबारा वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को यूज़ कर सकें. दे मेड रिलीजन द बेसिस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने जो नेता चुनने का मतलब क्या किया कि ठीक है हम हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट पे इंडियंस को चूज़ करेंगे, लेकिन उन्होंने बीच में जातिवाद, धर्म के ऊपर ये मतलब लोगों को इलेक्ट करना शुरू किया. विच द पीपल अपोज्ड, ठीक है. वर्ल्ड वार वन जो पूरी दुनिया की विश्व युद्ध वन जो 1914 में हुआ था, ब्रोक आउट इन 1914. मैनी इंडियंस हेल्प द गवर्नमेंट इन द वार, कि बहुत सारे इंडियंस ने गवर्नमेंट की मदद की इस वार में. दे थॉट दैट द ब्रिटिश वुड फील ऑब्लिग एंड ग्रांट फ्रीडम टू इंडिया, उन्होंने समझा कि बहुत सारे मतलब जो भारतीय थे उनको ये फील हुआ कि शायद अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हार मान जाए और वो लोगों को, इंडियंस को फ्रीडम, उनकी आज़ादी दे दे. बट दिस डिड नॉट हैपन, बट ऐसा हुआ नहीं. द गवर्नमेंट मेड स्ट्रिक्ट लॉज एंड एनफोर्स दैम वेरी हार्शी, लेकिन गवर्नमेंट इससे क्या हो गई, जब ये विश्व युद्ध हुआ और लोगों ने जैसे इस युद्ध में साथ दिया लोगों का, तो इससे जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो और कठोर हो गई, ठीक है, उन्होंने और कठोर नियम बना दिए लोगों के ऊपर जिससे वो लोगों को और टॉर्चर कर सके. इन 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी और महात्मा गांधी का फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी, अ लॉयर रिटर्न टू इंडिया, ठीक है. अब जो वो हमारे इंडियन थे वो बाहर स्टडी कर रहे थे, लॉयर, उन्होंने लॉ की स्टडी बाहर से ली, वो इंडिया आए टू इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग स्टे इन साउथ अफ्रीका. देयर ही हेल्प द इंडियंस एंड शोड दैम अ न्यू वे ऑफ फाइटिंग इनजस्टिस. तब उन्होंने वहाँ पर भी लोगों को समझा और यहाँ पर आकर उन्होंने फाइटिंग का एक मतलब अन्याय जो हो रहा था उसके अगेंस्ट फाइट करने का कानूनी तौर पर उन्होंने उनको लोगों को तरीके बताए. ही बिलीव, उनका मानना था दैट देयर इज़ ऑलवेज़ अ पीसफुल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कि हर चीज़ को शांति से सुलझाया जा सकता है. फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स ही लेड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और अगले 30 साल उन्होंने अपना जो जीवन था वो किसके लिए दे दिया, अपनी देश की आज़ादी के लिए. लेसन कंप्लीट.
होता है। तो कम टू इट एक्सरसाइज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द सोशल रिफॉर्मर, कि इनमें से सोशल रिफॉर्मर कौन है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में। तो कौन कौन थे वो, राजा राम मोहन रॉय ये भी थे, दयानंद सरस्वती भी हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी रहे हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारा बी सेकंड, हु फाउंडेड द नेशनल कांग्रेस, कि नेशनल कांग्रेस को किसने बनाया था। सबसे स्टार्टिंग जो हमारी उसने नेशनल कांग्रेस की हमने देखा था कि एक सिविल सर्वेंट थे हमारे A.O. ह्यूमे, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। वट वाज द मेन गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेन गोल, मेन उद्देश्य क्या था उनका, स्वराज और सेल्फ रूल, कि अपना खुद का राज हो हमारे देश पर। इट वॉज रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश राज के अगेंस्ट इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, केसरी। हु हैड पब्लिश्ड अ न्यूज़पेपर कॉल्ड वंदे मातरम इन जेनेवा, जेनेवा में वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर था वो किसने पब्लिश किया था, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने या मैडम कामा ने, मैडम कामा ने। बी एंड सी हमारा नोटबुक वर्क है। डी, फिल इन द ब्लैंक्स। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कब बनाई गई थी, कब बनी थी हमारी 1885 में। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अबॉलिश्ड इन, कब ख़त्म हो गया था हमारा ये जो पार्टीशन था बना था उसका, वो 1911 में, कि ख़त्म कब किया गया था, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा। शुरुआत कब हुई थी, 1905 में बना था, लेकिन अबॉलिश कब किया गया, 1911 में। गोपाल कृष्ण गोखले वाजा, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, हमारे कांग्रेस लीडर। तो आप इसमें लिखोगे लीडर ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस लीडर। द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन, कि हमारे जो कांग्रेस के जो वो सेशन था फर्स्ट, वो कहाँ हेल्ड किया गया था हमारा, बॉम्बे में। ओके, नेक्स्ट है दैट स्टार्टेड द केसरी, केसरी किसने स्टार्ट किया था, हमारे बाल गंगाधर तिलक ने। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन अभी हमने पढ़ा कि बॉम्बे में हुआ था, फाउंडर इसके कौन थे, हमारे A.O. ह्यूमे, लेकिन जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो सेशन में जिन्होंने मीटिंग ली थी वो कौन थे, श्री W.C. बनर्जी। ओके, बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स वाज स्टार्टिंग ड्यूरिंग, कि बाइकआउट फॉरेन गुड्स का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब किया गया था, कौन किस टाइम में, ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। यहाँ पर आएगा आपका स्वदेशी मूवमेंट। दादा भाई नरोजी डिक्लेयर्ड दैट डैश इज़ अवर गोल, दादा भाई नरोजी ने क्या डिक्लेयर किया था कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था, स्वराज, क्या था इसका हमारा आंसर क्या आएगा, स्वराज। फर्स्ट में आपका 1885, सेकेंड 1911, थर्ड में कांग्रेस लीडर, फर्स्ट जो आपका सेशन था वो आपका, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस लीडर थे। द फर्स्ट सेशन आपका बॉम्बे में हुआ है, बॉम्बे में हुआ था। प्रेसिडेंट हमारे कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट श्री W.C. बनर्जी। बाइकआउट ऑफ इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। दादा भाई नरोजी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज इज़ अवर गोल। नेम एनी 3, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस वर्क से रिलेटेड वर्क दिया था कि आपको सोशल रिफॉर्मर लिख लिए थे, आपने एक्सट्रीमिस्ट लीडर लिखे थे, ठीक है, प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरी। आज हमने टॉपिक किया है फ्रीडम फाइटर में, आप हमारे जितने भी आपने नेम पढ़े हैं क्योंकि ये सभी हमारे फ्रीडम फाइटर ही थे, ठीक है, आप इनका नेम लिखेंगे। सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय, विवेकानंद जो हमारे थे, स्वामी दयानंद, विद्यासागर जी, ये सब हमारे सोशल रिफॉर्मर। एक्सट्रीमिस्ट लीडर बाल पाल लाल,
ये 3 नाम इस तरह से फेमस हैं। बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से हमारे बिपिन चंद्र पाल, लाल से लाला लाजपत राय। प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरी में आप लिख सकते हैं, आपके 3 नेम लिखेंगे, खुदीराम बोस, ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था प्रफुल्ला चकी एंड चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट आपका मैच करना है आपको। मैडम कामा क्या किया था इन्होंने, कहाँ गए थे इन्होंने, कहाँ पब्लिश किया था, अपना जिनेवा में। लाला हरदयाल यूएसए में किया इन्होंने, तो अमेरिका का पार्ट, ठीक है, अमेरिका। राजा महेंद्र प्रताप गाइड करने के लिए जैसे गए थे वहाँ पर फ्रीडम को और अपना जानने के लिए काबुल गए थे, तो इसको हम करेंगे 3 काबुल। चंद्रशेखर आज़ाद रिवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी थे हमारे। A.O. ह्यूमे हमारे सिविल सर्वेंट, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, आपका ये लेसन कंप्लीट। आपको अपना ये बुक वर्क, आपका जो वर्क रहेगा वो यही है कि आपको अपना बुक वर्क कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।